ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदारजस्तमोभावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटभो नत्रो परमो निर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमस्त्रवस्तु सुहृदं तापत्रयमुन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्घो रुद्यति कृतविविषु तत्क्षणात्मिकं कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमति संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मूर्खोरस्का भूरिभावुत सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मगः गृहीतांगम मामुद्दा भवान् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्थो मोहितं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तम नमामि हरि परम आराध्यो भगवान ब्रजेशतन्यो धाम वृंदावनम रम्याकाचुपासना वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मधुमितम तत्राकरुणा पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। वो तो नैत्यम चित्रम त्वयि चैत्यम बादरायणम वीर्यजे घृत्यो अन्यन्य भावेन यत्त्वया हरि ईश्वर। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम शील व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हुए हो। तो बता रहे हैं कि यहाँ तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान के को इस तरह स्वीकार कर रखा है। अनन्य भाव मतलब अनन्य भाव क्या होता है कि अन्य किसी का भाव नहीं, मस्त मात्र भगवान श्री कृष्ण का ही भाव। तो ऐसा विदुर का भाव था भगवान के प्रति अनन्यता का, मतलब अन्य किसी के प्रति उनका भाव बटा नहीं था, बस मात्र अनन्य भक्ति थी भगवान के लिए, क्योंकि वे शिल व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश और कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य के संस्कारों का अनुशीलन तभी से शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। तो बता रहे हैं कि जो विदुर थे वो एक महान वंश में जन्म लिए थे जो कुलीन जन्म और का मूल्यांकन करता है। कि बहुत ही उत्कृष्ट वंश में विदुर जी का प्राकट्य हुआ था। मनुष्य के संस्कारों का अनुशीलन तभी से शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। कि उसके संस्कारों का अनुशीलन की पिता और माता के संस्कारों के आधार पर आने वाले बच्चे का संस्कार निर्धारित हो जाता पहले से। बोलते हैं जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विभिन्न विशिष्ट पिता के वीर्य से में अवस्थित कर दिया जाता है। और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतः उन्हें शिल व्यास देव के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म एक महान विज्ञान है, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापना स्थापन का संस्कार तो गर्भधान संस्कार कहलाता है। बता रहे कि जो है अतः चूंकि विदुर कोई सामान्य जीवात्मा न थे, अतः उन्हें शिल व्यास देव के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। ये व्यास देव के पुत्र थे विदुर महाराज। मनुष्य का जन्म एक महान विज्ञान है, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार जो गर्भधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्तम करने हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बता रहे हैं कि जो है गर्भाधान संस्कार करना वैदिक अनुष्ठान के अनुसार यह बहुत ही आवश्यक है। तब जाकर वीर्य स्थापना करने से संस्कार जो होता है गर्भाधान संस्कार कहलाता है। और उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम गर्भाधान संस्कार के नियमों का पालन करें। तो गर्भाधान संस्कार वैष्णव सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब जिस दिन स्त्री पुरुष को संसर्ग करना हो संतति उत्पन्न करने के लिए, उस दिन दोनों कम से कम 50-50 माला करें। तब जाकर जो उनके गर्भ में जो शिशु आएगा, जो जीवात्मा आएगा, वो भगवान का अंश होगा, मतलब भक्त होगा भगवान का। ये बहुत ही आवश्यक है, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ही बताया जा रहा है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर शील व्यास देव जैसे मैत्री ऋषि जैसे अच्छी संतान उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बोलते हैं कि उत्तम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी नहीं चाहिए। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकना नहीं, अपितु विदुर व्यास देव तथा मैत्रेय ऋषि जैसे अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए होनी चाहिए। इस संतति उत्पन्न करने से, जनसंख्या बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उत्तम संतति अगर जो उत्पन्न होती है तो बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी है कि उत्तम संस्कार उत्पन्न हो। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। जो जनसंख्या जो है भगवान की भक्ति के योग्य नहीं है, ऐसी जनसंख्या को पर नियंत्रण लगाना बहुत ही आवश्यक है। अपितु ये निरर्थक है कि हम जरूरत से ज्यादा कृष्ण भावना भावित नव संतान उत्पन्न करके और भौतिकतावादी संतान उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक है समाज के लिए। बोलते हैं, मांडव्य सापा भगवानम प्रजा सय मनोयमम भ्रातृ क्षेत्रे भुजियायम जातम सत्यवती सुता। मैं जानता हूं कि मांडव्य मुनि के श्राप के कारण अभी विदुर बने हुए हैं, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव द्वारा उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न किए गए थे। तो व्यास देव के 3 पुत्र थे, पांडु, धृतराष्ट्र और ये विदुर महाराज। लेकिन विदुर महाराज जो है दासी पुत्र की, उनकी उसके भाई की दासी की पत्नी से उत्पन्न हुए थे। इस कारण से ये दासी पुत्र कहलाए हैं। बोलते हैं, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर ये बने थे। ये यमराज थे विदुर स्वयं, जो यमपुरी में यमराज होते हैं। जो 12 महाजनों में से एक महाजन है यमराज, जो भगवान के निर्देश में क्या करते हैं, सबको मृत्यु प्रदान करते हैं। वो ये यमराज थे, ये विदुर महाराज, जिसकी हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं। लेकिन ये मांडव्य ऋषि के श्राप से इनको विदुर बनना पड़ा, और ऐसे दासी पुत्र से के गर्भ से उत्पन्न होना पड़ा। क्या हुआ कि मांडव्य ऋषि के आश्रम में एक बार, इनका जंगल में आश्रम था, उस रास्ते से चोर जा रहे थे। तो जब राजा के सैनिकों ने दौड़ाया तो राजा के सैनिकों को देखकर इसी ऋषि के आश्रम में वो चारों चोर घुस गए। अब सैनिकों को लगा कि ऋषि ने इन चारों को पनाह दिया है, चोरों को। अब वो ऋषि को भी पकड़कर ले जाते हैं और लेकर जाते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं कि इसने क्या किया, 4 चोरों को आश्रय दिया था ये महात्मा। और भी बहुत सारी गलतियां बताई कि वो चोर क्या क्या गलत कार्य किए थे और इनके आश्रय देने के कारण ऐसा हुआ है। तो राजा ने इनको आदेश दिया कि सूली पे चढ़ा दिया जाए मांडव्य ऋषि को। तो मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया। तो मांडव्य ऋषि अपने योग शक्ति से सूली पर बैठे नहीं, वो ऊपर ही हवा में तैरते रहे, मतलब प्राणायाम की मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन सूली उनको टच नहीं करता था। वो सूली को टच नहीं करते थे कि कष्ट हो। अब जब ये राजा को पता लगा कि मांडव्य ऋषि कोई महान सिद्ध योगी हैं, सिद्ध भक्त हैं, तो उनको फिर सजा देने से मना करता है। अब ये महात्मा जो मांडव्य ऋषि थे, ये बहुत ही क्रोधित हुए और सशरीर यमपुरी चले गए। यमपुरी में जाकर पूछा कि हमारा क्या दोष था, किस कारण से हमें ये सजा मिली कि हमें आज सूली पे चढ़ाया गया है। मैंने कोई गलती तो कोई नहीं की नहीं है, आखिर किस जन्म की सजा हमें ये भुगतने को मिली है। तो यमराज ने इनका खाता देखा तो बताया कि आप एक बार बचपन में क्या किया था, आपने एक चींटे के शरीर में जो है एक सुई चुभोया था, या मतलब कोई लकड़ी चुभोया था आपने, इस कारण से आपको ये सजा मिली है।
तो मांडव्य ऋषि ने बताया कि देखो, जो बाल्यावस्था में जो कोई बच्चा गलती करता है, उसकी सजा यमराज नहीं देता है, वो क्षम्य होता है। और तुमने इसकी सजा हमें दी है, तो इसलिए तुम शूद्राणी के गर्भ से जाकर मृत्यु लोक में पैदा हो, और इसलिए शूद्र की मतलब एक दासी के पुत्र बनते हैं विदुर जी। ये पहले यमपुरी में थे, और मांडव्य ऋषि के श्राप से ये यमराज के पोस्ट को छोड़कर और इस भौतिक संसार में दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे, और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उसका कार्यभार संभालते हैं। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की तीन दशाएं होती हैं: जन्म, भरण पोषण और मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य ऋषि को उनके बचपन में के दुराचार के लिए दंड दिया था, और उसे भाले से छेदे जाने का आदेश दिया था। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य ऋषि ने उन्हें शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की दासी पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई शिला व्यास देव के वीर्य से जन्म लिया। शिला व्यास देव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्म देव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास श्री मैत्रेय मुनि को ज्ञात था, क्योंकि वे शिला व्यास देव के समवयस्क मित्र थे। दासी पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने हेतु लाभप्रद होता है। विदुर को यह अवसर अपने पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हुआ, कि पूर्व जन्म में वो यमराज थे, 12 महाजनों में एक यमराज भी। तो इस कारण से उनको ये सौभाग्य मिला कि वो इस पूर्व जन्म के सौभाग्य के कारण, इस महानता के कारण ही उनको ये भक्तिमय जीवन प्राप्त हुआ। और इनके माता पिता भी बहुत ही सर्वोत्कृष्ट भक्त थे भगवान के। स्वयं व्यास देव भगवान के अवतार हैं, साहित्य अवतार, सत्यावेश अवतार हैं। तो इस प्रकार व्यासदेव के ये पुत्र बने। दासी से भले उत्पन्न हुए, लेकिन व्यासदेव के पुत्र थे, क्योंकि व्यासदेव ने ही अपने वीर्य से इनकी माता को गर्भस्थ किया था। इस कारण से ये व्यासदेव के पुत्र कहलाए। आगे बताने कि भगवान भगवतो नित्यम संयतम सनुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिस्य भगवान व्रजम। आप श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए श्री भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। क्या बोलते हैं कि श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, विदुर जी भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय कुछ उपदेश छोड़ गए थे। बोलते हैं मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के गंतव्य का निर्णय करते हैं। जब जीव आत्मा शरीर त्याग देता है, तो यमराज क्या करते हैं, महान नियंत्रक हैं, और यमराज अगले जीवन के गंतव्य को निर्णय देते हैं कि अगला जीवन इसका क्या होगा, उसका गंतव्य क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा। वह निश्चय ही श्री भगवान के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रतिनिधियों में से एक है। ऐसे विश्वसनीय पद पर उन महान भगवत भक्तों को दिया जाता है जो वैकुंठ में श्री भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतएव वैकुंठ वापस जाते समय श्री भगवान ने मैत्रेय मुनि के पास विदुर के लिए कुछ उपदेश छोड़ गए। सामान्यतः श्री भगवान के वैकुंठ के सनातन संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी श्री भगवान के उपदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालते नहीं, अपितु श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में श्री भगवान के संदेश का प्रचार करने हेतु आते हैं। ऐसे शक्ति प्रतिनिधि सकत्यावेश अवतार अर्थात दिव्य शक्तियों से संचारित अवतार कहलाते हैं। तो बता रहे कि जो वैकुंठ में श्री भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं, ऐसे विश्वसनीय पद पर उन महान भक्तों को दिया जाता है जो वैकुंठ में श्री भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं भगवान के, उनको श्री भगवान जो वैकुंठनाथ हैं, उनके नित्य संगियों के समान ही उनको भी गति प्रदान की जाती है। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतः इन्हें वैकुंठ वापस जाते समय श्री भगवान मैत्रेय मुनि के पास विदुर के लिए कुछ उपदेश छोड़ गए। सामान्यतः श्री भगवान के वैकुंठ के सनातन संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी श्री भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और मानव समाज में श्री भगवान के संदेश का प्रचार करने हेतु भगवान शक्ति प्रदत्त करके और इस भौतिक संसार में उसको दिव्य शक्ति से संचारित अवतार कहलाते हैं। दिव्य शक्तियों से संचारित करके उसको इस जन्म दिलाते हैं इस भौतिक संसार में, और शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि होता है, वो सत्यावेश अवतार होता है भगवान का। आगे इसमें बता रहे कि अथ ते
भगवन् लीला योग मायोरि बृहिताम विश्व स्थित्योद्य भवात्तार्थम वर्णायायनु पूर्वस पूर्ववश। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत में क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अब मैं उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत में क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण और संहार के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार करते हैं। भगवान अपनी अपना विस्तार जो है तीन शक्तियों के रूप में करते हैं, सृजन शक्ति के रूप में, पालन शक्ति के रूप में और संहार शक्ति के रूप में। तो पालन शक्ति के रूप में स्वयं विष्णु का स्वरूप धारण करते हैं, सृजन शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करते हैं और संहार शक्ति के रूप में शिव जी का रूप धारण करते हैं। और इस प्रकार सृष्टि का क्रम वाइज सृजन, भरण पोषण और संहार करते हैं, दिव्य शक्तियों का विस्तार करते हैं भगवान। बोलते हैं सर्वशक्तिमान भगवान श्री अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत का सृजन उनकी योग माया शक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ये पूरा जो विराट जगत है ये भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रकटित करते हैं। बोलते हैं सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के पास विभिन्न शक्तियां हैं और अनंत अनंत जैसी इच्छा करती है वैसे ही भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा उस वस्तु व्यक्ति स्थान को प्रकटित कर देते हैं। अतः विराट जगत का सृजन उनकी योग माया शक्ति के द्वारा किया जाता है। जो विराट जगत का सृजन है वो भगवान की योग शक्ति के माया के अंडर में, योग शक्ति जो शक्ति है भगवान की उसके अंडर में जो है विराट जगत का सृजन किया जाता है। आगे बता रहे कि भगवान एक आसिदे मग्रम आत्मा मनाम विभु आत्मेवाक्षनुगत्व आत्मा नाना मृत्युपलक्षणम। समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया गया है। क्या बोलते हैं, समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान हैं जो सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती है। भगवान अपनी इच्छा से क्या करते हैं, इस सृष्टि को संभव करते बनाते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में प्रकटित होते हैं और स्वयं सृष्टि का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। यहाँ पर श्री महर्षि श्रीमद् भागवतम के 4 आदि श्लोकों के प्रयोजन की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो महर्षि व्यासदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर महर्षि मैत्रेय श्रीमद् भागवतम के 4 आदि श्लोकों के प्रयोजन की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यत्न मायावादी निर्विशेषवादियों के अनुयायियों की श्रीमद् भागवतम पर पैठ नहीं होती, किंतु कभी कभी वे उनके 4 आदि श्लोकों की खींच तान करके काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें श्री मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष श्री भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है अहम एवा समम एवाग्रे। तो ये जो 4 पंक्ति है ये श्रीमद् भागवतम के चतुर्श्लोकी भागवतम कहलाता है। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रिएशन के समय ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने 4 श्लोकों के माध्यम से, वही 4 श्लोक उन्होंने नारद मुनि को प्रदान किया और नारद मुनि ने वही 4 श्लोक अपने गुरु व्यास देव को, अपने शिष्य व्यास देव को प्रदान किया और व्यास देव ने उस 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। सोचो कितना टैलेंट होगा, कितनी बुद्धि होगी कि 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक का निर्माण कर देना संस्कृत में। इस प्रकार व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम पुराण 18,000 श्लोकों से निर्मित श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा, जिसको हम लोग सुन रहे हैं। और इसमें भगवान की शुद्ध भक्ति और भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र दिया हुआ है, जिससे हम भी धीरे धीरे जो है भगवान की शुद्धता, शुद्धमय भक्ति को स्वीकार कर पाए। जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, भगवान की प्रेममय सेवा है, उसको कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा है। बोलते हैं यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवतम के 4 आदि श्लोकों के प्रयोजन की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवतम पर पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों की खींच तान करके काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें श्री मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष श्री भगवान के मुख से सुना था। बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर मैत्रेय ऋषि द्वारा जो असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे
उद्योग के साथ प्रत्यक्ष श्री भगवान के मुख से सुना था। इस चार आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है, अहम एवा समम एवाग्रे। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिससे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पर अहम की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यस्त जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान थे। जब कोई पुरुष अवतार नहीं थे तो जीव तो थे ही नहीं, न ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यस्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा परम भगवान की सारी विविध शक्तियां एकमात्र उन्हीं में समाहित हो गई। बता रहे हैं कि जब कोई पुरुष अवतार नहीं होता और जीव तो होते हैं और न ही भौतिक शक्ति होती है, तो भगवान क्या करते हैं, व्यस्त सृष्टि प्रभाव। तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं होता और जीव तो होते ही नहीं है, न ही भौतिक शक्ति होती है जिससे व्यस्त सृष्टि प्रभावित हो। तब सारे पुरुष अवतार तथा परम भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र उन्हीं में समाहित हो जाती हैं। यहाँ पर श्री भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य हैं और सारी जीव सूर्य के किरणों के अणुतुल्य हैं। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान के इस अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा की गई है कि वासुदेव वा इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न च शंकरम एको वे नारायणो आसी न ब्रह्मा नेशानम। चूंकि प्रत्येक वस्तु जिनका अस्तित्व श्री भगवान से उद्भूत है, अतः वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। वो इस तरह से विद्यमान रहते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण और सर्वशक्तिमान हैं। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके श्वास विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व न तो कारणोद साई विष्णु, न गर्भोद साई विष्णु, न क्षीरोद साई विष्णु और न ही ब्रह्मा तथा शिव ही थे। विष्णु के पूर्व विस्तार तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नांश हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जगत श्री भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उसमें सुसुप्त था। केवल उनकी इच्छाओं से भौतिक जगत बनता और बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता श्री भगवान से एकाकार की है। जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया कि भौतिक सृष्टि कुछ अंतराल के बाद श्री भगवान की इच्छा से होती रहती है, और प्रलय तथा सृष्टि के कुछ अंतराल के बाद ही अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहती है। बता रहे हैं कि यहाँ पर कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि भौतिक सृष्टि कुछ अंतराल के बाद श्री भगवान की इच्छा से बदलता रहता है। ये कुछ न कुछ सृष्टि में नए नए परिवर्तन आते रहते हैं भौतिक सृष्टि में कुछ अंतरालों के बाद। और प्रलय तथा सृष्टि के अनुसार अंतराल में के बीच में अवधि में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त अवस्था में रहती है। बता रहे हैं कि जब भौतिक सृष्टि कुछ अंतराल के बाद श्री भगवान की इच्छा से होती है, भौतिक सृष्टि फिर से निर्माण होती है, तो प्रलय तथा सृष्टि के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त रहती है। आगे फिर बता रहे कि स वा एसम तदा दृष्ट्वा नापश्यत दृक्य मेकराट मेने असंतम निवात्मानम सुप्तम शक्ति सुप्त दृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा है। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशु तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी जबकि अंतरंग शक्ति व्यक्त थी। बता रहे कि हर वस्तु जो है निर्विशेष स्वामी भगवान की ही एकमात्र सृष्टा है। हर जो भी हम इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु देखते हैं वो सब भगवान पर ही आश्रित जीवात्मा है। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने अंश स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। बोलते कि जब वस्तु के निर्विशेष स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे, उस समय विराट जगत का अस्तित्व नहीं था। बस भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को पहले उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से फिर सृष्टि का क्रिएशन शुरू कराया। अतः अपने अंशांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी जबकि अंतरंग शक्ति व्यक्त थी। तो बता रहे कि अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे भगवान। और तब भौतिक शक्ति सुसुप्त अवस्था में थी जबकि अंतरंग शक्ति व्यक्त हुई थी, व्यक्त रूप में थी। श्री भगवान परम दृष्टा हैं क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि की गतिशील होती है। उस समय दृष्टा तो थे किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर श्री भगवान अपनी
चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को पत्नी के अनुपस्थिति में अकेलापन का अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। श्री भगवान ने उस बद्ध जीवों को जो विस्मृति से सुसुप्त है दूसरा अवसर प्रदान करने हेतु प्रकट सृष्टि के सृजन करना चाहते हैं। प्रकट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवान के धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, और यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे प्रकृति की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं जैसे किसी वस्तु की जरूरत हो, और इस तरह सृष्टि की रचना करते हैं। बोलते हैं कि श्री भगवान इतने दयालु हैं कि ऐसे प्रकृति की अनुपस्थिति में भी ऐसा अनुभव करते हैं जैसे किसी वस्तु की उनको जरूरत हो, और सारी वस्तुएं इस भौतिक संसार में प्रकटित करते हैं वो। लेकिन भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखने से लगता है कि भगवान इस भौतिक संसार में हर वस्तु की जो आवश्यकता है उसकी सृष्टि की रचना करते हैं। यद्यपि अंतरंग शक्ति की सृष्टि व्यक्त है और इस तरह से सृष्टि की रचना होती है, परंतु अंतरंग शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी किंतु दूसरे शक्ति सुसुप्त प्रतीत हो रही थी। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में जागृत करने की है, जिससे वे अपने उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह वैकुंठ लोक में नित्य मुक्त आत्माएं हैं। चूंकि श्री भगवान नित्यानंद विग्रह हैं, अतः वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश के भागीदार बनना चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान की नित्य रास लीलाओं में श्री भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोत्तम जागृत अवस्था कहलाती है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण थी। बरसाने धाम। सा वा एतस्य सद्रष्टुं शक्ति सद सदात्मिकम मायानां महाभागम ये निर्ममे विभुम। श्री भगवान दृष्टा हैं और बहिरंग शक्ति जो दृष्टि गोचर है प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल उन्हीं के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंग शक्ति जो दृष्टि गोचर होती है प्रकट जगत में कार्य और कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंग शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। ये जो भौतिक जगत है, भौतिक संसार है, ये माया देवी का प्राकट्य है जो भगवान की बहिरंग शक्ति है। ठीक है ना। बता रहे कि हे महाभाग विदुर, यह बहिरंग शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव हो पाता है। माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिकता सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए श्री भगवान चेतना स्वरूप हैं। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह श्री भगवान परम चेतना भौतिक प्रकृति के समस्त शक्तियों की के स्रोत है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में इस प्रकार हुई है कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम नानु हेतु नाने तो कौन्तेय जगदीय परिवर्तने। बता रहे हैं कि यहाँ पर 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेनु हेतु नाने व कौन्तेय जगदी परिवर्तना। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों के अंतिम अधीक्षक के रूप में श्री भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप भी भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियंत्रित रूप से नियमित रूप से विकसित होती जाती हैं। बता रहे कि भौतिक प्रकार प्रकृति की समस्त शक्तियों के अंतिम अध्यक्ष के रूप में श्री भगवान का ही हाथ होता है। इस संपूर्ण जो भौतिक शक्ति है उसको भगवान के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित और व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तु नियमित रूप से विकसित होती रहती है। ठीक है ना। अब आगे जो 26वां श्लोक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।